ABS यानी एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। नाम की तरह ये ब्रेक लॉक होने से रोकता है और टायर रोड में स्लिप होने से बचाता है। एक फिसलते हुए टायर का रोड ग्रिप तुलना में कम होता है और गाड़ी रोकने का दूर भी ज़्यादा हो जाएगा। इमरजेंसी ब्रेकिंग के समय मोटरसाइकिल का टायर ऐसा स्लिप हो गया तो दुर्घटना हो सकता है। अच्छे तरीके से एक चीज़ का उपयोग करने के लिए उस चीज़ पर पूरा ज्ञान होना ज़रूरी है। ABS के बारे में जानने से पहले डिस्क ब्रेक कैसे काम करते हैं वो देखेंगे। जब हम ब्रेक लगाते हैं वो एक छोटा सा सिलेंडर के अंदर एक छोटा पिस्टन को दबाते हैं। उस पिस्टन ने हाइड्रोलिक फ्लूइड को एक होस के माध्यम से ब्रेक कैलिपर के तरफ दबाते हैं। फ्लूइड कैलिपर के अंदर एक बड़े पिस्टन को ब्रेक पैड की तरफ लगाएंगे और ब्रेक पैड ब्रेक डिस्क पर ऐसे व्हील रुक जाते हैं। अब ABS के बारे में जानते हैं। सरलता के लिए पहले सिंगल चैनल ABS के बारे में बात करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हाइड्रोलिक कंट्रोल यूनिट या HCU है। HCU को नियंत्रण करने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट या ECU है। ECU एक छोटा कंप्यूटर है जिसने व्हील के स्पीड को सारा समय मॉनिटर करते हैं। जब भी व्हील लॉक करने का संभावना है ECU HCU को चालू करके लॉकिंग से बचाते हैं। व्हील में एक स्पीड सेंसर है जिसने टर्नर रिंग नाम के एक पार्ट से व्हील का स्पीड समझ के ECU को बताते हैं। ABS सिस्टम के दिमाग ECU और उसके हिसाब से काम करने वाला HCU है। HCU में बिजली से चलता हुआ 2 वाल्व है, आइसोलेशन वाल्व और डंप वाल्व। इसके बिना लो प्रेशर अक्यूमुलेटर नाम के एक एक्सपेंडेबल चेंबर, एक हाइड्रोलिक पंप और उसके मोटर और एक नॉन रिटेंट वाल्व या NRV भी है। ABS सिस्टम ब्रेक लीवर और ब्रेक के बीच में होते हैं, यानी हाइड्रोलिक हॉर्स पहले HCU में आते हैं फिर ब्रेक में जाते हैं। सिस्टम इग्निशन ऑन करने के साथ चालू हो जाते हैं, पर बाइक 10 किलोमीटर के स्पीड पर होने के बाद ही ABS काम करना शुरू करेगा। उस समय तक वो एक सेल्फ डायग्नोस्टिक स्टेज में होगा। ECU व्हील का स्पीड मॉनिटर कर रहे होंगे। अब हम ब्रेक लगाते हैं। हाइड्रोलिक फ्लूइड पर ब्रेक लीवर ने दबाव डाल के ब्रेक को दबाते हैं। फ्लूइड के रंग सिर्फ दबाव समझने के लिए दिया है। रंग जितना डार्क होगा उतना दबाव भी ज्यादा होगा। साधारण ब्रेकिंग में यानी व्हील स्लिपिंग नहीं हो गई तो HCU कुछ नहीं करेगा और ब्रेकिंग साधारण में हो जाएगा। अगर व्हील लॉक हो गए तो ECU सेंसर के द्वारा वो जान जाएंगे और फिसलते हुए व्हील को अनलॉक करने के लिए कुछ गतिविधियों को शुरू करेंगे। सबसे पहले आइसोलेशन वाल्व को बंद करके ब्रेक डिस्क की तरफ जाने वाला फ्लूइड को ब्लॉक करेंगे और प्रेशर और बढ़ने से रोकेंगे। फिर ECU चेक करेंगे कि अब व्हील फिर से चलना शुरू किया या नहीं। अगर नहीं तो डंप वाल्व को ओपन करके अगला स्टेप चालू करेंगे। अब ब्रेक का प्रेशर कम हो जाएंगे और अतिरिक्त फ्लूइड को LPA में स्टोर करेंगे। ब्रेक फ्री हो जाने पर व्हील फिर से घूमेंगे। अब ब्रेक लाइन पे फिर से दबाव करके ब्रेक लगाना है, क्योंकि हम अभी भी ब्रेक लीवर दबा के रखा है, पर सिर्फ आइसोलेशन वाल्व का खुलना उतना प्रेशर नहीं देगा जितना चाहिए ब्रेक दबाने के लिए। उल्टे में लीवर फ्री भी हो जाएंगे। तो ECU हाइड्रोलिक पंप के मोटर को ऑन करेंगे। ये पिस्टन पंप LPA से फ्लूइड लेके नॉन रिटर्न वाल्व या NRV के द्वारा इनपुट लाइन पे पंप करेंगे। NRV फ्लूइड को वापस पंप पर जाने से रोकते हैं और इनपुट लाइन पर दबाव बना के रखते हैं। उसी समय डंप वाल्व को बंद करते हैं। इनपुट लाइन पर ब्रेक दबाने के पर्याप्त प्रेशर होकर ECU आइसोलेशन वाल्व को खोलते हैं और ब्रेक फिर से लग जाते हैं। अगर ब्रेक दोबारा लॉक हो गए तो ये सब फिर से दोहराएंगे। इस साइकिल गाड़ी रुकने तक या ब्रेक छोड़ने तक चलते रहेंगे। ये सब बहुत तेज से होते हैं और इसके एक चक्र सेकंड में 10 बार तक रिपीट हो जाते हैं। ये तो एक सिंगल चैनल ABS फंक्शन है जो आपने इधर देखा, यानी कि ABS सिर्फ आगे की व्हील पर ही काम करेंगे और पीछे की व्हील पर कोई नियंत्रण नहीं है। परंतु ड्यूल चैनल ABS में पीछे की व्हील पर भी ABS का नियंत्रण होगा और दोनों व्हील पर इंडिपेंडेंटली होगा। ABS का 100% गुण मिलने के लिए ब्रेक पंप नहीं करना चाहिए, जैसे हम नॉन ABS वाली बाइक में करते हैं। सिर्फ लगा के पकड़ना, बाकी सब सिस्टम देख लेगा। आशा